सलाम या रमज़ान सलाम या औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सामिन क़द्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस परवरदिगार ने माह मुबारक हमें नसीब फरमाया और इस माह मुबारक में तमाम मुसलमान और मोमिनीन ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह की इबादत की। कुरान मजीद की तिलावत की गई, नमाज, रोज़ा, सदक़ात, खैरात लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। आज मैं चाहता हूँ कि आपके सामने शुक्र के हवाले से, क्योंकि अल्लाह ने हमें माह रमज़ान नसीब फरमाया है और शुक्राने के तौर पर अगर उसे सजदा किया जाए बहुत बड़ा अजर है। शुक्राना की नमाज भी पढ़ी जाती है, सजदे भी किए जाते हैं। अल्लाह इससे बहुत राज़ी होता। जब आपको कोई नेमत मिलती है तो आप अपना सर उसकी बारगाह, नमाज की बात नहीं कर रहा, नमाज अलग चैप्टर है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंसान अपना सर जो है अल्लाह की बारगाह में रख दे। ये जो सजदे की हालत है ये अल्लाह को बहुत पसंद है। ज़ुबान से भी हम शुक्रनिल्लाह कहते हैं, लेकिन अफसल तरीन अमल इसमें यह है कि आप जब कोई भी नेमत मिले उस पर शुक्र अदा करें और वो सजदे की में जाके। इसके लिए कहा कि ला इन शकारतुम लाज़िदन्नकुम, जब तुम शुक्र भी करो और वो भी सजदे के आलम में। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ा अमल है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, आपने फरमाया जो शख्स किसी नेमत पर सजदा शुक्र करे तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 10 नमाज़ों का सवाब लिख देता। क्या जाता है, हमारा में कोई नेमत मिली है तो हम घर आके सजदा शुक्र अदा करें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई नेमत मिली है 2 रकात शुक्र ने तो ज़रूर ही पढ़ते हैं। तो मैं सजदे की बात कर रहा हूँ, अगर आप 2 रकात नमाज पढ़ते हैं उस पर, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए फरमाया कि सजदे में जाके आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह उस नेमत को और बढ़ा देगा। हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में थे और नाका पर तशरीफ़ फरमा थे। अचानक उन्होंने अपनी सवारी को रोका और ज़मीन पर उतरे और सजदे करना शुरू कर दिए। 1 सजदा, 2 सजदे, 3 सजदे, 4 सजदे, 5 सजदे किए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो साथ थे उन्होंने देखा और वो हैरान हो गए कि ऐसी नमाज तो पहले कभी नहीं देखी। सजदे में जा रहे हैं हजूर, बार बार सजदे में जा रहे हैं। तो जब नमाज से फारिग हुए पूछा, या रसूलल्लाह ये कोई नई इबादत है? कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे 5 बशारतें दी हैं, 5 कोई खुशियाँ बताई हैं, नेमतें दी हैं और हर नेमत पर मैं सजदा शुक्र अदा कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। इसी तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है, वो लंबा सजदा करते थे और यहाँ तक कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम भी, उनका नाम ही सज्जाद है, ज़्यादा सजदे करने वाले। वो हर वक्त अल्लाह की बारगाह में जो भी नेमत मिली है उन पर सजदा शुक्र। हमने कितने सजदा शुक्र की? अपनी ज़िंदगी का सजदा शुक्र किया, खाना रिज़्क़ है इस रिज़्क़ पर सजदा शुक्र किया, औलाद मिली सजदा शुक्र किया, नेमतें मिली, गाड़ी मिली, जॉब मिली, इस पर तो 2-2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए, बहुत अजर है।
बहरहाल माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें ये रोज़ा रखने की तौफीक है, इसका सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। और हमारे यहाँ ख़ासकर मुसलमानों के यहाँ सजदा शुक्र का रिवाज कम है। हमारे यहाँ बहरहाल नमाज वाजिब के बाद हम एक सजदा शुक्र बजा लाते हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी फजीलत है। और शेख अब्बास कुमी ने मफातिउल जनान में लिखा है कि जब आदमी नमाज अदा कर लेता है और उसके बाद दुआ के बाद फिर सजदा करता है, जबकि ये सजदा वाजिब नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र अदा करता है, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये भी नेकी बख्शी है, नमाज भी तौफीक है, कुरान पढ़ने की तौफीक, पढ़ने के बाद में सजदा शुक्र करें, दुआ मांग रहे सजदा। तो जब नमाज पढ़ के आप सजदा शुक्र करते हैं, उसकी फजीलत लोगों को नहीं मालूम। नमाज एक तरफ, उस सजदा शुक्र की फजीलत, और सजदा शुक्र के लिए है कि आप तो इसके लिए कोई वुज़ू की भी ज़रूरत नहीं है। आपको गाड़ी में ख़बर मिली है, आपका कोई काम हो गया, वहीं रोक के आप सजदा शुक्र करें। हत्ता कि सवारी के ऊपर भी आप बैठ के आप यहाँ पे, और मिलता है, वरना करना तो ज़मीन पे चाहिए। जितने बड़े हो, आपको ख़बर मिली है, आप गाड़ी रोके नीचे ज़मीन पे सड़क पे सजदा करें, कौन करता है? नहीं करते। हजूर ने किया है, अपनी सवारी से उतर कर किया है। तो हमें भी ये ऐसे अमल करने चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। चलो गाड़ी में तो सजदा शुक्र कर सकते, ऐसे सर रख दिया भी सजदा, हत्ता के इशारे से परवरदिगार शुक्र। तो शुक्र अच्छी चीज़ है। कुरान मजीद फरमा, मैं शुक्र की बात नहीं कर रहा, मैं सजदा कर रहा हूँ। तो वो बता रहा था सजदा शुक्राना का जो अल्लाह ताला, हम लोग जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं नमाज के बाद, तो जब बंदा सजदा शुक्र बजा लाता है तो अल्लाह आसमान से पर्दे हटा के फ़रिश्तों को कहता है, मेरे फ़रिश्तों, इस बंदे ने वाजिब तो अदा कर लिया, अब फिर भी मेरा सजदे में पड़ा है, तो बताओ इसे क्या दूँ। वहाँ 2-4 चीज़ें लिखी हैं। अल्लाह तो इसकी बख्शिश कर दे, अल्लाह फरमाता है वो मैंने कर दी है। अच्छा इसकी तो मुसीबत टाल दे, कहा वो भी टाल दिए, इसको ये दे वो दे वो दे। आखिर फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगार हम नहीं जानते, तो बेहतर जानता है। उस वक्त अल्लाह कहता है कि मैं इस बंदे का कदरदान हूँ, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने मुझे सजदे के काबिल समझा। अल्लाह अकबर। तो सामने कद्र सजदा शुक्र जो है, इसको अपने अंदर एक सिफत पैदा करें। माह रमज़ान मिला, इस पर सजदा शुक्र करें, इसमें अल्लाह की नेमतें मिली, इस पर सजदा शुक्र करें। और कुरान कहता है तुम जितना भी सजदा शुक्र अदा करोगे, वो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को, ऐसे भी शुक्र हो सकता है ज़बान से शुक्रान लिल्लाह, लेकिन बड़ी प्यारे अब जो करते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कितना इंसान अल्लाह की बारगाह में झुके और उसकी यानी अपनी आजिज़ी और इनकसारी के लिए सर ज़मीन पर रखे और शुक्रान लिल्लाह, परवरदिगार औलाद दी तेरा शुक्र है, सेहत दी तेरा शुक्र है। तो इस पर सजदा शुक्र, मतलब जो भी नेमत मिले उस पर अगर आप इसके बदले 2 रकात नमाज शुक्राने पढ़ सकते हैं तो ये तो बहुत बड़ा होता है। और लोग जो किसी नेमत पे पता नहीं 100 रकात भी शुक्राने पढ़ते हैं, ये तो फिर अंदर इंसान का है, जितना उसकी मार्फत है उतना वो अमल करता है। लेकिन आज जो हम बताना चाह रहे हैं कि आप एक छोटा सा सजदा मामूल बना लीजिए कि हर रोज़ कोई दिन खाली ना हो, नमाज पढ़ते ना पढ़ते इससे उसका ताल्लुक नहीं। जब आप इस खाली सजदा कर देंगे ना कि आपको नौकरी मिल गई, आपको पैसा मिल गया, आपका कर्जा उतर गया, आपने किसी में सुलह करा दी, आपने किसी से माल लेना था वो मिल गया, आपकी दुआ कबूल नहीं हो, तो सजदे में चले जाइए, तो ये आदत डालिए। और फिर देखिए कि जैसा कि सजदे, अब सजदे पे गुफ्तगू चली जाएगी, सजदे पे गुफ्तगू बाद में करता हूँ। ये सजदे की हालत में शुक्र परवरदिगार करना, ये तो यकीनन खुदा बदला देता है और खुदा राज़ी होता है। हालांकि ज़ुबान से भी हम कह सकते हैं अल्लाह ने वाजिब तो नहीं किया, और कुछ बदबख्त तो ऐसे हैं कि जो उनको तो इनाम देना चाहिए। इनाम क्या है कि उनको क्या इनाम दिया जाए बंदा उनके लिए कि जो अल्लाह की नेमत लेकर शुक्र ज़बान तक भी नहीं करते। ऐसे नाशुक्रे हैं कि अल्लाह उनको बहरहाल इनाम हम ये देते हैं कि उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको मार्फत दे कि यार हम अल्लाह की ज़मीन पर रहते हैं, उसकी नेमतें खाते हैं, उसका शुक्र तो बनता है ना। तो और कुछ नहीं, नमाज की आदत नहीं है तो कम अज़ कम ये परेशानी उसकी बारगाह में रख दिया करो। झुक गया सजदे के आलम में, घंटों घंटों लोग सजदे करते हैं,
और हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम तो आधा आधा दिन, सारा दिन, सारी सारी रात सजदे में रहते। चलो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो कुछ देर के लिए तो सजदे में पड़े रहने में। आजकल तो मेडिकल ने भी साबित कर दिया कि जितना आप सजदा लंबा करेंगे उतना बहर हाल आपको फ़ायदा है। आपकी मैं अब सजदा मेरा मौजू नहीं है, इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। तो सजदा शुक्र जो है बहुत बड़ी नेमत है। हर नेमत पर कम अज़ कम औलाद मिले, रिज़्क़ मिले, सेहत मिले, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं उस पर शुक्रान लिल्लाह, शुक्रान लिल्लाह, शुक्रान लिल्लाह कहेंगे। परवरदिगार शुक्र है तेरा, तूने हमें माह रमज़ान नसीब फरमाया। अब इस शुक्र का फ़ायदा क्या होगा? लइन शक्करतुम लअज़ीदन्नकुम, आइंदा साल भी हमें इंशाअल्लाह माह रमज़ान नसीब फरमा और माह रमज़ान की नेमत हमें आइंदा भी नसीब हो। परवरदिगार इसके सदक़े हमारी ज़िंदगी के सारे सजदों को कबूल फरमाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।